और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास बड़ा विमान हादसा हुआ है। इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर है। एयरपोर्ट से सटे मेघानी नगर में एआई इंडिया का एक यात्री विमान टेक ऑफ के तुरंत बाद हादसे का शिकार हो जाता है। हालांकि तमाम इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर टीमें वहां पर पहुंच चुकी है। बीएसएफ की टीम मौजूद है, एनडीआरएफ की टीम मौजूद है और तमाम लोगों की कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को खत्म किया जाए। लेकिन अभी फिलहाल जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है वो बेहद चौंकाने वाली है, क्योंकि जितने भी यात्री उसमें सवार थे 242 यात्री, उसको लेकर अभी तक पुख्ता तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन ये फ्लाइट जो कि इंटरनेशनल फ्लाइट थी, अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद ये पूरा का पूरा विमान जो है हादसे का शिकार हो जाता है। हादसे के बाद हर तरफ काले धुएं का गुब्बार देखा गया है। कई तरह के वीडियोस अब निकलकर सामने आ रहे हैं जो कि बेहद झकझोर देने वाले हैं, बेहद चौंकाने वाले हैं। इस वक्त रेस्क्यू के लिए दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी है और कई वीडियोस इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। आप देखिए किस तरीके से चारों तरफ जो है काले धुएं का गुब्बार दिखाई दे रहा है। आसमान में कैसे ये विमान जो है हादसे का शिकार होता हुआ नजर आया और किस तरीके से चारों तरफ जो है इस तरीके का माहौल बनता हुआ नजर आया, क्योंकि जैसे ही इसने टेक ऑफ किया, टेक ऑफ के चंद सेकंड में ही जमीन पर गिरते हुए इस विमान को देखा गया। जानकारी ये मिल रही है कि करीब 400 फीट की ऊंचाई से इस विमान को नीचे गिरता हुआ देखा गया है और जमीन पर गिरते ही ये विमान जो है आग का गोला बन गया। जोरदार धमाका हुआ, धमाके की आवाज जो है दूर तक सुनाई दी। आसपास के लोग इकट्ठा हुए, देखने लगे कि आखिर हो क्या गया है। फिलहाल इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। सब कुछ राख होता हुआ नजर आया है। जो वीडियोस, जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, मलबे में सब कुछ तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। हादसे के कई वीडियोस एक एक कर हम आपको दिखा रहे हैं। मेघानी इलाका जहां पर यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, जो कि एक रिहायशी इलाका बताया जा रहा है और आसपास की जो इमारतें हैं वो भी इसकी चपेट में आई है। जी हां, न केवल विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, उससे नुकसान पहुंचा है, बल्कि आसपास की जो इमारतें थी वो भी इसी आग की चपेट में आती हुई नजर आई है। एयरपोर्ट से बताया जा रहा है ये जो इलाका है जहां पर यह हादसा हुआ है वो 15 किलोमीटर की दूरी पर है और हादसे के तुरंत बाद फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंची, बीएसएफ की टीम पहुंची, एनडीआरएफ की टीम पहुंची, जो कि इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन के काम को अंजाम देती हुई नजर आ रही है। साथ ही आपको बता दें कि इस प्लेन में 2 पायलट समेत 12 क्रू मेंबर्स मौजूद थे और 230 यात्री सवार थे, यानी कि कुल 242 लोग इस पूरे विमान में सवार थे। गुरुवार यानी कि आज दोपहर 1:38 पर इस विमान ने उड़ान भरी और 2 मिनट के बाद यानी कि 1:40 पर यह विमान जो है हादसे का शिकार हो जाता है, क्रैश हो जाता है और चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल। इस वक्त अहमदाबाद पुलिस ने कंट्रोल रूम से इस बात की पुष्टि कर दी है और साथ ही साथ तमाम अब जानकारियां निकलकर सामने आ रही है कि कितना नुकसान हुआ है, क्या कुछ स्थिति है। लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय विमान जो कि अहमदाबाद से लंदन की तरफ जा रहा था, लेकिन टेक ऑफ के तुरंत बाद यानी कि कुछ ही सेकंड के बाद ये क्रैश हो जाता है। इस वक्त सोशल मीडिया पर प्लेन क्रैश के कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं काले धुएं का गुब्बार जो है चारों तरफ उठता हुआ दिखाई दे रहा है। आसमान में केवल काला धुआं ही नजर आ रहा है। आग की ऊंची ऊंची लपटें पहले दिखाई दी और फिर उसके बाद काले धुएं का गुब्बार। इमरजेंसी टीम जो है इस वक्त मौके पर तैनात कर दी गई है। अधिकारियों ने हालांकि अभी औपचारिक तौर पर दुर्घटना के कारणों का खुलासा नहीं किया है कि किन वजहों से यह हादसा हुआ है, लेकिन मेघानी इलाका जो कि रिहायशी इलाका बताया जा रहा है, जो कि एयरपोर्ट से 12 किलोमीटर की दूरी पर था, वहां पर ही यह हादसा हुआ है। ये जो प्लेन है वो बोइंग का 787 ड्रीम लाइनर है, जो कि 11 साल पुराना है। आप देखिए 11 साल पुराना ये विमान जो कि हादसे का शिकार हो जाता है, जिसमें 242 यात्री सवार थे। हालांकि अभी फिलहाल हादसे की वजह और नुकसान की जानकारी पूरी तरह से मिल नहीं पाई है, लेकिन प्रशासन और दमकल की टीम पूरी तरह से एक्टिव है, मौके पर मौजूद है। बीएसएफ, एनडीआरएफ की टीम तमाम इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देती हुई नजर आ रही है और इस बीच तमाम जानकारियां अब निकलकर सामने आ रही है। इस बीच आपको बता दें कि एयर इंडिया के चेयरमैन
एन चंद्रशेखरन ने बयान दिया है, जिसमें इस बात की वो पुष्टि करते हुए नजर आ रहे हैं कि बहुत दुख के साथ मैं पुष्टि करता हूं कि अहमदाबाद लंदन गेटवे उड़ान भरने वाली एयर इंडिया की जो फ्लाइट है 171 आज दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हमारी संवेदनाएं इस विनाशकारी घटना से प्रभावित सभी लोगों के परिवारों और प्रियजनों के साथ है। इस समय हमारा प्राथमिक ध्यान सभी प्रभावित लोगों और उनके परिवारों का साथ देने पर है। हम साइट पर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीमों की सहायता करने और प्रभावित लोगों को सभी जरूरी सहायता और देखभाल प्रदान करने के लिए शक्ति में सब कुछ कर रहे हैं। जैसे ही हमें और ज्यादा सत्यापित जानकारी प्राप्त होगी, आगे के अपडेट साझा किए जाएंगे। एक आपातकालीन केंद्र सक्रिय कर दिया गया है और जानकारी मांगने वाले परिवारों के लिए सहायता टीम स्थापित की गई है। ये एयर इंडिया के चेयरमैन की तरफ से जानकारी दी गई है अभी इस हादसे को लेकर। हालांकि इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि जो 7878 ड्रीमलाइनर हादसे का शिकार हुआ है वो आखिर है क्या, क्योंकि 11 साल पुराना ये विमान है, तो उसके बारे में जरा आपको बता देते हैं। इसी विमान में 242 यात्री सवार थे। देखिए, बोइंग 7878 विमान जो कि 2 क्लास कॉन्फ़िगरेशन है, जिसमें कुल 256 यात्रियों की बैठने की क्षमता है, लेकिन इस विमान में 242 यात्री मौजूद थे, जो कि आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी को तय करता है। बिजनेस क्लास में कुल 18 सीटें हैं इसमें, जिसमें पूरी तरह से 180 डिग्री तक झुकने वाली फ्लैट बेड सीटें हैं। इसके अलावा स्पेशल चेक इन सुविधा और लाउंज एक्सेस है। इकोनॉमिक क्लास की बात की जाए तो कुल 238 सीटें हैं इस विमान में और भारतीय पारंपरिक या कॉन्टिनेंटल खाने में से चुनने का विकल्प है। लेकिन ये भारी भरकम विमान जो कि उड़ान भरता है सरदार वल्लभ भाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लंदन के लिए, लेकिन जैसे ही टेक ऑफ करता है उसके ठीक 2 सेकंड बाद ये हादसे का शिकार हो जाता है। और अभी फिलहाल पुख्ता तौर पर यह नहीं कहा जा सकता है कि कितना नुकसान हुआ है, लेकिन जितने भी लोग सवार थे इस वक्त उन सभी के साथ सभी लोगों की संवेदनाएं इस वक्त दिखाई देती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसके साथ ही अब कैप्टन के बारे में भी आपको बता देते हैं। देखिए, डीजीसीए ने भी एक बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि एयर इंडिया का B787 विमान VTANB अहमदाबाद से उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में 242 लोग सवार थे, जिसमें 2 फ्लाइट और 10 कैबिन क्रू शामिल थे। विमान की जो कमान है वो कैप्टन सुमित सबरवाल के पास थी, जिसमें फर्स्ट ऑफिसर क्लाइंब कुंदर थे। तो ये डीजीसीए की तरफ से बयान जारी किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कैप्टन सुमित सबरवाल जो कि 8200 घंटों के अनुभव वाले LTC हैं और सह पायलट के पास 1100 घंटे की उड़ान का अनुभव था। ATC के अनुसार विमान ने रनवे 23 से 1339 IST पर अहमदाबाद से उड़ान भरी और इसने ATC को मे डे कॉल किया, लेकिन उसके बाद ATC द्वारा की गई कॉल पर विमान द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। रनवे 23 से उड़ान भरने के तुरंत बाद विमान जो है हवाई अड्डे की परिधि के बाहर जमीन पर गिर गया और दुर्घटना स्थल से जो भारी काला धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया। तो इस हादसे की पूरी जानकारी यहां पर डीजीसीए की तरफ से दी गई कि कैसे ये पूरा का पूरा हादसा जो है इस वक्त हमारी आंखों के सामने है। हालांकि तमाम जो अपडेट्स है वो निकल कर सामने आ रहे हैं, लेकिन लंबी चौड़ी जो फेहरिस्त है पैसेंजर्स की उसको लेकर अभी तक आधिकारिक तौर पर कुछ भी बयान सामने नहीं आया है। लेकिन ये विमान जो कि 11 साल पुराना था, 242 यात्री इसमें कुल सवार थे, वो हादसे का शिकार हो जाता है और ऐसे में सभी की नजरें इसी हादसे के अपडेट को लेकर टिकी हुई है कि किस तरीके की चीजें अब निकलकर सामने आएगी, क्या कुछ वजह रहे, क्या कुछ कारण रहे कि हादसे का शिकार हो गया। लेकिन अभी फिलहाल सभी की नजर इसी बात पर टिकी है कि इसको लेकर किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहे हैं और कारण और नुकसान क्या कुछ निकलकर सामने आता है, इस पर हम अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल ये बहुत बड़ा विमान हादसा हुआ गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट पर।